अस्थि और प्राप्ति। कंस की पत्नी थी और जरासंध की बेटी थी। ये दोनों रोकर के पहुंची हैं जरासंध के पास और कहने लगी, पिताजी हम यहाँ राज देख रहे हो, तुम यहाँ पर राज देख रहे हो, अरे तुम्हें नहीं मालूम है मथुरा में क्या हुआ? जरासंध कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे तुम तो आराम से राज्य चला रहे हो, तुम्हें पुत्रियों की तो बिल्कुल ही चिंता नहीं है। जरासंध कहने लगा बताओ तो सही बात क्या है? कहने लगी तुम्हारा दामाद है ना? हाँ हाँ। क्या हुआ? उन्हें केशरी ने मार दिया। अरे मैं तो विधवा हो गई और तुम यहाँ पर आराम से राज्य चला रहे हो। जो जरासंध चिल्लाया, क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ। जैसी जरासंध कहने लगा मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगा। जिसने हमारी बेटियों को विधवा किया, लेकिन ये कौन है? कौन? तो अस्थि प्राप्ति कहने लगी पिता कितना कुछ आई रंग तो छोड़े और बलराम के न कहलाते, वह वृंदावन के भिख मंगे मथुरा में आई जाते। पिताजी तुम्हें नहीं मालूम है, सुनो ना बता रहे ना कुछ आई लगे दोस्तों कृष्ण और बलराम का वृंदावन के भिख मंगे मथुरा में आई जाते। कहने लगे पिताजी वृंदावन में दो बालक रहते हैं, कृष्ण और बलराम। उनका नाम है बोली सुनो। जब मथुरा में पूजन था और दो वाले बाल आए, बताया कि जब मथुरा में इंद्र का पूजन होना था भैया, तब इन्होंने इंद्र को छुड़वा करके गोवर्धन की पूजा करवाई थी। जब मथुरा में पूजन था तो ग्वाल वाले आए थे, वृंदावन के रहने वाले सामने बताया। जब पूजन था तो वहां पर सभी लोग आए थे, दोनों आए थे यहाँ पिताजी। दरबार के पासी आते ही बैलों पर पटका उनकी चोटी को पकड़े भाई सिंहासन में लटका। जब ये बात बताई है उसी समय जरासंध कहने लगा, अरे वृंदावन नहीं है, ये गोकुल धाम नहीं है, ये जरासंध है। जरासंध जब जीत जाएगा तो पता लगेगा जरासंध ने क्या किया। अपने मंत्री को बुलाया था। मंत्री जरासंध बोला मंत्री है और गणपत्र निमंत्रण भिजवाओ, दल बल समेत मौका पाकर मथुरा नगरी बढ़ गया।
सुनो छल का कपट करके राजनीति से ही हो सके मथुरा नगरी को बोलो जरासंध बोला मंत्री है और रणपत्र के मंत्र दबाओ गल बले पने कबो आपा करप जरासंध बोला मंत्री है रणपत्र में मंत्र दबाओ इधर महाराज जरासंध ने भी योद्धाओं को अवगत करा दिया। अरे हमें मथुरा नगरी पर चढ़ाई करनी है। सभी लोग तैयार हो गए। किसी भी तरह जाओ कृष्ण और बलराम को बांध लो। और जब कहा है तो होने लगा सभी योद्धा तैयार। आज जब तैयार हुए हैं फौज को लेकर के चले हैं मथुरा को। तो जैसे ही देखा कि जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी भगवान बोले बलदाऊ भैया भैया क्या होगा? क्या युद्ध है? युद्ध होगा। और क्या होगा? क्योंकि वो युद्ध की इच्छा में आया है। बलदाऊ भैया ने कहा चिंता मत करो हम देखते हैं क्या हुआ। कि हलधर ने हलम मूसल लेकर मूसलाधार थी बरसाने जिसे और झुके दोनों भाई बलदाऊ भगवान पास में पहुंचे। क्या किया है महाराज? कोई फटी लाखों पर लाखें लौट गए फिर लौट गए क्या में बोलाए उड़ा। जब दोनों भाई जुड़े हैं हलमूसल लेकर के भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के पहुंचे तो बताया गया कि जरासंध को परास्त किया। जरासंध लौट गया। इसी तरीके से एक बार में 17 बार चढ़ाई की मथुरा पर, लेकिन जरासंध ने विजय नहीं पा पाई। जब विजय प्राप्त नहीं की तब तक बाबा नारद सोचने लगे ऐसा करो कि ये कालियाबन है जो महाराज इसका भी उद्धार करवा रहे हैं, क्योंकि ये भी जरासंध का ही साथी है। तो चलो क्यों ना। तो यहाँ दानवों का किया कृष्ण चंद्र ने नासु नारद ऋषि पहुंचे कालियान नाग के पास। बाबा नारद ने बीड़ा बजाते हुए हरि गुण करते हुए कालियाबन के पास में पहुंच गए। कहने लगे कालियाबन कौन? मैं हूँ। कौन हो? मैं हूँ। अरे कौन हो? मैं देव ऋषि नारद। कालियाबन ने देखा तो कहने लगा आओ बाबा जी, किस कारण से आना हुआ? कैसे आए हो? पहले तो कभी नहीं आए थे महाराज। कहने लगे कहने लगे पहले तो आप कभी नहीं आए थे। बाबा नारद कहने लगे इधर से निकल रहे थे, सोचा चलो मिलते चले। बताओ क्या संदेश लेकर के आए हो?
बाबा नारद कहने लगे, ये बताओ तुम्हें मथुरा के बारे में कुछ पता चला? क्या हुआ? मथुरा में बोले कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। बोले कुछ तो खबर है। तो बाबा नारद बोले सुनो, कि मथुरा में कृष्ण नाम का ग्वाला जो वृंदावन से आया है, इन दोनों कंस का वध करके सबका मालिक कहलाया। सुना? झटक जला सिंह पूतना उसके मारे अच्छे अच्छे बलवीरों का ललका थोड़ा हमारा। कहने लगा जो तुम्हारे मित्र हैं? बोले हाँ। कंस है? हाँ। वो तो मर गया। जय सिंह कालियावन ने सुना कि मर गया, चिल्लाने लगा किसने मारा? कौन है वो जिसने हमारे मित्र को मारा? बोले उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे बता तो सही वो कौन है? बाबा नारद कहने लगे चिल्ला क्यों रहे हो? दो बाल बाल है जिन्हें कृष्ण और बलराम कहते हैं। अब ये मथुरा में रहने लगे हैं, कंस को मार दिया, शासन पर कब्जा कर लिया, अब तो वही है।